हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सी वाटर। तो कहानी की शुरुआत होती है ना खत्म होने वाले समुंदर से, जहां पर हम एक कोरियन कपल को देखते हैं जो बड़े खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो बड़े मजे से फिशिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी बोट के नीचे एक वाइट शार्क आ जाती है। लेकिन इतने में वो शार्क आदमी को घसीट कर ले जाती है, जिसके चक्कर में वो बोट भी पलट जाती है और वो लेडी भी गिर जाती है। वो बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि वो बच गई, लेकिन तभी वो शार्क दोबारा आती है और उसे भी अंदर ले जाती है। जिसके बाद होना क्या था, उस एरिया के आसपास का पूरा पानी लाल हो जाता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है इस कहानी का एंट्रो, जिससे कि आप समझ गए होंगे कि असल में ये कहानी कितनी खतरनाक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम यूली नाम की लड़की को देखते हैं, जो उसी बीच से अपनी सर्फिंग बोट लेके निकल जाती है। सर्फ करने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर सर्फ करती है, जिससे कि हमें पता चल पाता है कि यूली एक माहिर सर्फर है। जब वो किनारे पर आती है तो जॉन नाम का लड़का उसकी काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें तो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। पर तभी वहाँ आ जाती है उसकी गर्लफ्रेंड शिंजो, जो कि यूली की कज़न सिस्टर है। और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पता थी। वो उसकी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। दरअसल दोस्तों, आज शिंजो का बर्थडे है, इसलिए जॉन ने उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया। वो उन तीनों को एक याच पे ले जाता है जो उसे आज के लिए बुक करी थी। अब तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी बोट में से क्लारा नाम की लड़की बाहर आती, जो कि सुपरवाइजर थी और एक तरह से इन तीनों की बॉस। अब उसे देखकर शिंजो का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज के दिन कोई और उन तीनों के बीच में आए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जॉन भी समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि इससे माहौल और ख़राब हो सकता है। अब वो बोट को चलाना शुरू करता है और कुछ ही देर बाद ये लोग समुंदर के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बोट को रोक देता है क्योंकि इनका प्लान है यहाँ पर फिशिंग करने का। अब यहाँ यूली तो पहले ही समुंदर में कूद जाती है, क्योंकि वो नीचे जाकर व्यू को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए उसे थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी। उधर ऊपर याच में अभी भी उन तीनों में अनबन हो रही थी। पर उसी बीच जॉन दूरबीन से देखता है कि उसे वहाँ दूर एक अनजान बोट दिखाई देती है, जो यहाँ कैसे आई किसी को पता नहीं। लेकिन आप और हम जानते हैं कि इस बोट का अतीत क्या है, वो आखिर ऐसे सुनसान क्यों पड़ी है। वहाँ क्लारा जब जॉन के करीब आने लगती है तो ये बात शिंजो को पसंद नहीं आती, इसलिए वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है, जिसे वो जाकर पानी में गिर जाती है। अब यहाँ उसे स्विम करना तो नहीं आता था, इसलिए जॉन को भी मजबूरन कूदना पड़ता है उसे बचाने के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे अब शिंजो भी कूद जाती है, क्योंकि अब वो चाहती थी कि जॉन उसे बचाए, ना कि क्लारा को। लेकिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से जानता था, इसलिए वो पहले क्लारा को बचाता है, क्योंकि वो डूब भी सकती थी। और ऐसा तो इसलिए वो उसे लेकर बोट के फ्रंट पर आता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो बोट का डोर अंदर से लॉक था और वो बोट पर चढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। और इसी बीच यूली भी पानी की सतह पर आ जाती है। वो अपनी बहन को लेकर बोट के फ्रंट पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पानी के नीचे कुछ हलचल देखते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि वही है। जी हाँ, ये असल में वही वाइट शार्क है। इसलिए वो तेजी से आकर सबसे पहले क्लारा को पकड़ लेती है और उसी समय पानी पूरा लाल हो जाता है, जिससे कि सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यूली तो फौरन भागते हुए उसी कपल वाली बोट के पास चली जाती है और ऊपर चढ़ जाती है। के ऊपर रखे हुए एक नोकीले हथियार से खुद को सेफ रखने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक और लोगों का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन यहाँ वो शार्क कहीं आसपास ही घूम रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ यूली अच्छे से सुन सकती थी। तभी अचानक से वो देखती है कि शिंजो और जॉन भी उस बोट के पास आ गए। वो उन्हें हाथ देती है और जल्दी से ऊपर खींच लेती है, लेकिन यहाँ शिंजो के पैर में शार्क ने काट लिया था, जिससे कि लगातार खून बहता जा रहा था। और ये देखकर शिंजो तो बेहोशी हो जाती है, पर जॉन फौरन अपनी टी शर्ट में से एक कपड़ा फाड़कर उसके ऊपर बांध देता है, जिससे कि खून थोड़ी देर रुक सके। लेकिन अब इन्हें जल्दी से अपनी याच तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये बोट तो बहुत ही छोटी है और वो शार्क किसी भी समय इसे पलट सकती है। लेकिन इसके सामने एक मुसीबत है, और वो ये है कि इस बोट का एंकर नीचे किसी पत्थर पर अटका हुआ है, जिसकी वजह से ना तो ये आगे बढ़ रही है और ना ही पीछे। इसलिए किसी को नीचे जाना होगा और उस एंकर को हटाना पड़ेगा, तभी ये बोट आगे बढ़ पाएगी। अब यहाँ सबसे अच्छी डाइविंग तो यूली को ही आती है, इसलिए वो तैयार हो जाती है नीचे जाने के लिए। लेकिन ये खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो शार्क इनकी फिराक में ही बैठी हुई है और उसने अब शिंजो के खून को भी स्मेल कर लिया, जिससे कि वो चौकन्ना हो गई है। लेकिन वो फिर भी नीचे जाती है और कुछ ही देर बाद उसे वो रस्सी मिल जाती है जो एंकर से जुड़ी हुई थी,
जिसकी मदद से वो उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन जब उसकी बारी ऊपर आने की होती है तभी वो शार्क फिर से उनकी तरफ आना शुरू हो जाती है और ऊपर जॉन तो चौकन्ना हो चुका था। अब इधर शिंजो को भी होश आ चुका था, इसलिए वो दोनों ही बोट के मिडल में आकर बैठ जाते हैं और अपने हाथ में वो नुकीला हथियार ले लेते हैं। वही नीचे यूली जैसे तैसे खुद की सांस को रोक कर रखती है और मौका मिलते ही ऊपर आ जाती है, जिसके बाद वो लोग फौरन अपने हाथों से उस बोट को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इसमें काफ़ी एनर्जी लग रही थी। ऊपर से उनके सर पर ही सूरज था जिससे कि उन्हें थकावट होना शुरू हो जाती है। तभी जॉन गुस्से में अपने अंदर की बात सभी को बोल देता है। वो कहता है कि मुश्किल समय में ही आपको इंसान की परख होती है। वो शिंजो के सामने यूली से कह देता है कि ये सब तो तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। तुमने शिंजो को ये आइडिया दिया था, इसलिए मैं जानबूझकर क्लारा को साथ यहाँ लाया हूँ क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर था और आज मैं शिंजो से ब्रेकअप करने वाला था। ये सब सुन के वो उसे एक चाटा लगाती है, लेकिन तभी वो शार्क फिर से एक्टिव हो जाती है और उनके बोट के चारों ओर घूमना शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद वो एक छलांग मारती है जिससे कि इनकी बोट पलटते पलटते रह जाती है। अब यहाँ जॉन का दिमाग सनक चुका था। वो शिंजो से कहता है कि हमें स्विम करके अपनी याच तक जाना होगा, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर हम नीचे उतरे तो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसे ही पानी में धक्का दे देता है और खुद उस एंकर को रस्सी को लेकर पानी में कूद जाता है। वो तेजी से याच तक जाने लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो शार्क तो इन्हीं के इंतजार में बैठी हुई थी। उससे सबसे पहले तो क्लारा का खून की स्मेल आती है जिससे कि वो उसकी ओर आने लगती है, लेकिन समय रहते ही यूली अपनी बहन के लिए पानी में कूद जाती है और फौरन उसे लेकर ऊपर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन तेजी से स्विम करता हुआ याच तक पहुंच जाता है और वो दोनों को देखकर स्माइल करता है कि उसकी जान बच गई। अब याच के ऊपर चढ़ना शुरू करता है वो, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत खराब थी। उसी समय उसका पैर स्लिप हो जाता है और फिर होना क्या था, वो जाकर सीधा पानी में गिरता और अगले ही पल वो जगह पूरी लाल हो जाती है। ये सब शिंजो अपनी आंखों से देख रही थी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे अपने बर्थडे पर कुछ इस तरह का सरप्राइज मिलेगा। कुछ ही पल पहले वो लोग बहुत ही खुश थे, पर कहीं न कहीं यूली को ये सब सही लग रहा था क्योंकि उसे शुरू से ही जॉन पर शक था और उसे वो सही इंसान नहीं लगता था और आज उसने ये साबित भी कर दिया। यहाँ पे बचे हुए हैं सिर्फ 2 लोग, लेकिन इसके आगे का सफर इनके लिए और मुसीबत भरा होने वाला है क्योंकि इस समय पर इनके सर पर सूरज है और इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और इसीलिए डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब इनकी आँख खुलती है तो रात हो चुकी थी और ऐसे में समुद्र में रात और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होती है। लेकिन यूली कहती है कि हमें कैसे भी करके उस बॉय तक पहुंचना होगा जो उनसे थोड़ी दूर पर होता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि बॉय असल में समुद्र में कुछ दूरी पर लगाया जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें स्विम करना होगा क्योंकि बोट में छेद है। अब वो पानी में कूदते हैं और उससे पहले ही वो शार्क इनकी ओर आने लगती है। उसने ठान लिया था कि आज सभी को मार कर खाएगी, लेकिन यहाँ यूली उस नुकीले हथियार से उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है। लेकिन इतनी छोटी सी चोट से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वो एक ग्रेट व्हाइट शार्क है। वो तो अब और गुस्से में आ गई थी जिसकी वजह से उसने उनकी बोट को पलट दिया था। अब इनके पास उस बॉय तक स्विम करके जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अभी पानी में है जो कि है शार्क का घर और इन्हें फौरन वहां तक पहुंचना होगा। अब यूली तो तेजी से पहुंच जाती है, लेकिन शिंजो का पैर की घाव की वजह से वो ज्यादा तेज तैर नहीं पाती और इसमें से लगातार खून भी बह रहा था जिसकी स्मेल उस शार्क को आ जाती है और वो उसकी ओर अपनी पूरी स्पीड से आने लगती है। अब यहाँ यूली तो पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी बहन को ऊपर खींच ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो शार्क आकर उसे अपने जबड़ों में फंसा लेती है और उसके हाथों से ही उसकी बहन को खींच कर ले जाती है, लेकिन यूली कुछ भी कर नहीं पाती। यहाँ यूली समुद्र में अकेली पड़ गई है। 2 दिन पहले यहाँ तक 4 लोग थे, लेकिन आज जख्मी हालत में वो अकेले पड़ी हुई है। अब सबसे ज्यादा दुख उसे अपनी बहन के खोने का है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी बहन अब जा चुकी है, पर यही हकीकत है। कुछ ही देर बाद वो उस बॉय के अंदर सामानों को चेक करना शुरू करती है ताकि कुछ हेल्पफुल चीजें मिल सके। उसमें से उसे एक पानी की बोतल और कुछ फ्लेयर मिलते हैं और साथ में पेट्रोल भी। यहाँ वो पानी की बोतल तो पूरी खत्म कर देती है क्योंकि उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था और सोचती है कि शायद यहाँ पर कोई शिप गुजरे तो वो उसे मदद के लिए बुला सके। होता भी ऐसा ही है, लेकिन जब तक वो जाग पाती और फ्लेयर चलाती तब तक वो शिप उससे दूर जा चुकी थी और यहाँ उसकी आंखों के सामने से उसकी सारी उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। वो वहीं बैठी रहती है, पर यहाँ उस फ्लेयर की रोशनी से अब शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और वो उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। तभी यूली को पानी में वो नुकीला हथियार मिलता है जो वो तुरंत उठा लेती है और उससे वो शार्क पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ वो बॉय के ऊपर से एक जंप मारती है जिससे कि हम पहली बार साफ साफ उस शार्क को देख पाते हैं।
यही चीज यूली भी देखती है, जिससे वो देखकर डर के मारे रोने लगती है और तभी वो शार्क उस बॉय की धज्जियां उड़ा देती है, उसको बीच से तोड़ देती है। जिससे होना क्या था, यूली पानी में गिर जाती है, जिससे कि उस शार्क का रास्ता आसान हो जाता है। अब वो आसानी से उसे मार सकती है, लेकिन यहाँ यूली इतनी आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो फिर से पानी के ऊपर आती है और देखती है कि थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा पत्थर है, तो वो उसकी तरफ स्विम करना शुरू कर देती है। लेकिन वो शार्क उसके पीछे ही थी। वो समय रहते उस पत्थर पर चढ़ जाती, वरना उसने अपने जॉ पूरा खोल लिया था और उसे अंदर लेने के लिए। कुछ ही देर बाद सूरज निकल आता है और यहाँ यूली को वही पेट्रोल की कैन दिखाई देती है। अब यहाँ उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस पेट्रोल की मदद से उस शार्क को मार दे, यानी कि जला दे। लेकिन इसके लिए उसे पहले अपने पास लाना होगा और अभी वो शार्क उसके पास ही घूम रही है। काफी समय बीत जाता है, यूली ने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए वो उस पत्थर पर लगे कीड़ों को खाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसे थोड़ी सी ताकत मिल सके। तभी वो देखती है कि वो शार्क अब दूर जा चुकी है, इसलिए वो तुरंत जाकर वो कैन ले आती है और चट्टान पर बैठ जाती है। लेकिन वो शार्क बहुत ही चालाक थी, वो सामने से वार ना करके बल्कि पीछे से करती है, जिससे कि यूली डर के मारे पानी में गिर जाती है और वो कैन भी उसके हाथों से छूट जाता है। अब वो फौरन दोबारा उस कैन को लेकर वापस पत्थर पर चढ़ जाती है। लेकिन वो शार्क अब पागल हो चुकी थी, वो लगातार यूली पर हमला करे जा रही थी। वो किसी तरह से बस उसे खाना चाह रही थी और इसी का फायदा वो उठा लेती है। वो सही मौका देखकर उसके मुंह में वो पेट्रोल कैन फेंक देती है और फिर अगले ही पल उसमें फ्लेयर चला देती है, जिससे कि उसके मुंह में एक जोर का धमाका होता है और वो जख्मी होकर नीचे जाने लगती है। अब इसी का फायदा उठाकर वो अपनी याश की ओर जाने लगती है और तुरंत उस पर चढ़ जाती है और स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाती है। इधर दोस्तों जो शार्क थी वो जख्मी होकर खुद को सेव करने के लिए कहीं दूर जाने लगती है, लेकिन तभी हम उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी शार्क को देखते हैं, जो उसे आकर खा जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।